बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसा। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। आज हमारे पास हैं 50 एमसीक्यूज़। 35 करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और 15 जो हैं वर्ल्ड मैप, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज डेट है 18 सितंबर 2025। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हमारे पास एक कोर्स है, एक ऑफर है फॉर CCE 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन। 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिनको रिसेंटली हमने रिकॉर्ड किया और एक लेक्चर में मोर देन 100 MCQs और क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। तो टोटल यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस को, MCQs को कवर किया गया है। और ये हमारा सिलेबस, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से ये 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी 2 लेक्चर्स हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री 3 लेक्चर्स। इसी तरह करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, IQ रीजनिंग, ऑल इन वन। एक मिक्सचर लेक्चर है ये। फीस है इनका 3000 15 लेक्चर्स का। और ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034195988899। वेल, ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं न सिर्फ CCE के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, बल्कि जितने भी वन पेपर MCQs टेस्ट हैं, चाहे CSS का MPT है, चाहे MOD के लिए, लेट के लिए, डिफरेंट टेस्टों के लिए ये लेक्चर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर, आवर टॉपिक। जी, आज का हमारा पहला सवाल है, MCQ है, ऑन विच माउंटेन द फेसेस of 4 American presidents have been depicted? The right answer is B, Mount Rushmore. माउंट रशमोर एक माउंटेन है US में, अमेरिका के अंदर, जिसको तराश कर उस पर अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स के मुजस्मे, फेसेस, चेहरे बनाए गए हैं। तो वो माउंटेन कौन सा है? माउंट रशमोर है। द माउंट रशमोर इज लोकेटेड इन डी साउथ डकोटा। US का ये रियासत है, स्टेट है, नॉर्थ डकोटा का बॉर्डर शेयर करता है वो विथ कनाडा, तो उसके साउथ में है साउथ डकोटा। तो यहां लोकेटेड है माउंट रशमोर। Which American president name is not featured on the Mount Rushmore? Well, यहां ए जॉर्ज वाशिंगटन का भी चेहरा, वहां मुजस्मा जो है वो बनाया गया है। थॉमस जेफरसन भी है, अब्राहम लिंकन भी है, डी जॉन एफ कैनेडी नहीं है। तो 4 हैं वैसे, चौथा कौन है? 4th वन है थियोडर रोजवेल्ट। थियोडर रोजवेल्ट। US के हिस्ट्री में, तारीख में, ये वो प्रेसिडेंट्स हैं जिनको ग्रेट माना जाता है। द ग्रेट प्रेसिडेंट्स इन द US हिस्ट्री, टॉप 4 ये आ जाते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन, द फाउंडिंग फादर एंड द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, और इसी के नाम से है वाशिंगटन DC, US कैपिटल सिटी भी। ठीक है जी। और US का तीसरा प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन, काफी एजुकेटेड, आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, ऑफ द US। और इसी ने फार्मुलेट किया, बनाया US का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन, और इसी ने फॉर्म किया, बनाया डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। और 16 नंबर पर है अब्राहम लिंकन एज अमेरिकन प्रेसिडेंट, द ग्रेट, जिसने अबॉलिश किया स्लेवरी को। बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं आपके। और 26 प्रेसिडेंट, 26 नंबर पर है थियोडर रोजवेल्ट, जो 1901 से लेकर 1909 तक रहा US का प्रेसिडेंट, और इसी ने बहुत बड़े कारनामे किए। द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा नोबेल पीस प्राइज
ठीक है जी। तो इन चारों के जो हैं मुजस्मे फेस वहां तराशकर माउंटेन को बनाए गए हैं। ये 1927 से स्टार्ट किया गया और 14 साल चला टिल 1941 ये मुकम्मल किए गए। पूरे माउंटेन को वहां पर तराश कर ये फेसेस बनाए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम पांचवा ऐड करें यूएस के हिस्ट्री के अंदर इसके फाइव ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, तो 5 नंबर पे ऐड कर लेते हैं यूएस का जो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो 1933 से लेकर 45 तक रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन डेनालो रोजवेल्ट। तो उसको नंबर 5 ग्रेट रखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, विच कंट्री सर्व्स एज द बेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेवीज 5th फ्लीट। एक नेवल बेस है मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का, नोन एज द 5th फ्लीट बेस। कहां लोकेटेड है? सी बहरेन के अंदर। ये जो अरब कंट्रीज हैं ये खुद को खुद मरवाते हैं। कतर के अंदर, बहरेन में, यूएई में, सऊदी के अंदर, शाम में, तुर्की में, जॉर्डन के अंदर यहां मिलेंगे आपको अमेरिकन बेसिस। ये कंडीशन है अरब कंट्रीज के। वेयर इज अल उदैद एयरबेस ऑफ द यूएस? अल उदैद जो है अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस है मिडल ईस्ट के अंदर। और ये कहां लोकेटेड है? कतर में। कतर पर अटैक किया इजराइल ने। इजराइल कौन है? दूसरा अमेरिका। इजराइल कोई भी स्टेप नहीं लेता विदाउट द यूएस परमिशन। मतलब यूएस ने परमिशन दिया कि आप कतर पर अटैक कर सकते हैं, और उसी कतर में है अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस मिडल ईस्ट के अंदर। यह हाल है अरब कंट्रीज का। द अमेरिकन एयरबेस अल दफरा इज लोकेटेड इन, अल दफरा कहां पर है? यूएई में है, थोड़ा सा बाहर है अबू धाबी से। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस कंट्रोल्ड एंड यूज्ड बाय द यूएस इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। कितने बेसेस हैं? और यहां सऊदी अरेबिया के अंदर थर्ड डिफेंस सिस्टम, मिसाइल एयर डिफेंस को लेकर यूएस का जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो इंस्टॉल्ड है यहां सऊदी अरेबिया के अंदर, एक्चुअली टू डिफेंड इजराइल फ्रॉम ईरानियन अटैक। ये हाल है सऊदी अरेबिया के। प्राया इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? सी कैप वर्दे। ये एक आइलैंड कंट्री है जो अफ्रीका, उसका वेस्टर्न साइड इन द अटलांटिक ओशन, केप वर्दे स्मॉल कंट्री, इट्स कैपिटल इज प्राया। कास्ट्रेज इज द कैपिटल सिटी ऑफ सेंट लूसिया। ये एसटी यानी कि सेंट, इसको एसटी लिखा जाता है। कैरेबियन कंट्रीज का एक कंट्री है सेंट लूसिया इन द कैरेबियन रीजन इन नॉर्थ अमेरिका। इट्स कैपिटल इज कास्ट्रेज। In July 2025, the former Labour Party leader Jeremy Corbyn formed a new political party, namely यूके पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन लीडर भी रह चुका है, तो आपने बनाया अपना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी नोन एज योर पार्टी। आपकी जमात, योर पार्टी, इसने बनाया अभी। Which country removed Pakistan from its air safety list on 16 July 2025? The right answer is United Kingdom, UK ने। well, जब कराची में PIA का जहाज क्रैश हुआ था तो उसके बाद यूके ने कहा कि सेफ्टी मेजर्स आप लें वरना आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। तब से लेकर जो है अभी जाकर यूके ने PIA को अलाउ किया है। The Pakistan Gender Pay Gap Report 2025 released in July by ILO, International Labour Organization। और जेंडर गैप कहा जाता है दुनिया के अंदर, इस बात को मानते हैं कि 10% से कम होना चाहिए।
चाहे वो एजुकेशन को लेकर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर, हर लिहाज से जेंडर गैप को आप जो है, इस गैप को मेल फीमेल जो गैप है, लिटरेसी रेट जो भी है, जो गैप है यहां पर मेल फीमेल का, देयर शुड बी लेस देन 10%। तो जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां मिलेगा आपको 5%, 7%, 8%, लेस देन 10%। और हमारे पास यहां पर क्या है, 30%, कभी इससे भी ज्यादा। डिफरेंट एरियाज के अंदर एजुकेशन में हमारे पास लिटरेसी को लेकर 25%। तब इतना गैप होगा तो फिर किस तरह ये कौम आगे आगे बढ़ेगा? नो, नेवर। Senate elections in Khyber Pakhtunkhwa were held on C 21 July 2025। वेल 2024 में ये इलेक्शंस हो रहे थे सेनेट के, लेकिन नहीं हुए क्योंकि असेंबली मुकम्मल नहीं था खैबर पख्तूनख्वा का। फिर जो है अभी 11 सीट्स पर जो हैं ये इलेक्शंस हुए सेनेट के इन खैबर पख्तूनख्वा, ये 21 जुलाई को हुए थे अभी। As per Henley Passport Index 2025, the most powerful passport is of सिंगापुर। और हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है पाकिस्तान के पासपोर्ट का। Asia's first designated blind cricket stadium is located in बी लाहौर। यार ये बातें हम बहुत सुनते हैं, बहुत एशियाज फर्स्ट, साउथ एशियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, ये फर्स्ट 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 बहुत सुनते हैं। क्या फर्स्ट यार, छोड़ दें ये ड्रामा वगैरह सब कुछ। वेल सवाल मैंने लिखा इसलिए कि अभी सवाल ये पूछा गया था एक टेस्ट में इसके लिए। व्हाट परसेंट ऑफ टैरिफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान ऑन 1 अगस्त 2025? कितना परसेंट इंपोज किया गया? ए 19%। पाकिस्तान पर जो है वो ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किए। जो चीजें, जो गुड्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, यूएस को देता है, तो उन पर टैक्स इंपोज किया जो है ट्रंप ने 19%। ये अभी की बात है, अगस्त महीने को लेकर। Which attacking helicopters were given to Pakistan by China on 2 अगस्त 2025? एक न्यू जो है फाइटिंग के लिए जंगी हेलीकॉप्टर चीन ने दिए पाकिस्तान को। कौन से हैं? DZ-10ME हेलीकॉप्टर्स फॉर वार। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि वापडा वाज फॉर्म्ड ऑन, पाकिस्तान में वापडा कब बनाया गया? द राइट आंसर इज बी 22 फरवरी 1958 को वापडा वाज फॉर्म्ड। वेल कैसा है रोल वापडा का? आप इससे सेटिस्फाई हैं, आप इससे खुश हैं, या इसका रोल ठीक नहीं है पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर जहां जहां से आपका ताल्लुक है? जरा कमेंट कीजिएगा कि आप खुश हैं वापडा के रोल से या ना खुश हैं। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ए लाहौर, माल रोड पे, जहां पे जो है पंजाब असेंबली है। और अगर आगे आएंगे तो जो बागे जना है, बागे जना माल रोड के वेस्टर्न साइड में, लेकिन ये ईस्टर्न साइड में जबरदस्त एक मिलेगा बिल्डिंग आपको माल रोड पर ही। कुछ यूं इसका शेप है, इस तरह, कुछ इस तरह 4 मिलेंगे आपको, लाइक क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है, मैंने देखा इसको, अमेजिंग। वैसे माल रोड बहुत ही कमाल है। फ्रैंक कैप्रियो अमेरिकन जज एंड पॉलिटिशियन डाइड ऑन। फेमस जज, मजाक मस्ती, जबरदस्त एक जो है हैप्पी, जबरदस्त मूड मजाज इसका आपका अभी जो है वो इंतकाल हो गया है। कब, किस तारीख को? B 20 अगस्त 2025। बड़े फेमस थे आप, आपके वर्डिक्शंस, आपके फतवे, आपका जो मूड, बिहेवियर एक्सीलेंट। ऑन 16 जुलाई 2025
The US signed a civilian nuclear energy agreement with which country? The right answer is C, बहरेन। बहरेन के साथ एक सिविलियन जो है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन जनरेशन के लिए अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किया है। ये नॉट फॉर वार, और ये होता है लेस देन 5% यूरेनियम एनरिचमेंट। अगर इसको करेंगे आप इंक्रीज तो वो हो जाएगा फॉर वार पर्पस। ठीक है, अच्छा। M23 fighters, also called Moment 23 fighters, are located in, बड़ा एक जंग का माहौल था बिटवीन रवांडा एंड कोंगो। तो DR कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, नियर द बॉर्डर ऑफ कोंगो एंड रवांडा। इनको रवांडा ने काफी सपोर्ट किया और काफी जंग भी था बिटवीन रवांडा एंड कोंगो, और यहां पर जो है अभी सीज फायर हो गया बिकॉज ऑफ वाशिंगटन अग्रीमेंट। और ट्रंप बार बार कहता है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया का जंग रोका है, मैंने जो है थाईलैंड और कंबोडिया का वार को मैंने स्टॉप करवाया है, और मैंने यहाँ भी जंग रुकवाया, यहाँ जो है रवांडा और DR कोंगो के दरमियान में। ट्रंप के बहुत सारे क्लेम्स हैं, दावे हैं इस चीज़ को लेकर। ऑन 22 जुलाई 2025 डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड अमेरिकन विथड्रॉल फ्रॉम, कि अमेरिका जो है इस एजेंसी को छोड़ रहा है। हमारे बहुत सारे पैसे यहां खर्च हो रहे हैं, तो वह है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये हिस्ट्री कोई न्यू बात नहीं है, वैसे अमेरिका ने पहले भी 3 मरतबा अनाउंस किया कि हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है जी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर, और इसका अपना ही बजट है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसको अमेरिका छोड़ भी दे तो। यूनेस्को। विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, तेजी से ये दरख्त जो है वो आगे बढ़ता है। डी, बंबू। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ऑन्स स्क्राइब होटल, एक लग्जरियस जबरदस्त एक ग्रैंड होटल है, रेस्टोरेंट है पाकिस्तान के PIA का। ये कहां लोकेटेड है? ये है सी, पेरिस के अंदर, फ्रांस के शहर कैपिटल सिटी पेरिस में, ऑन कंट्रोल बाय PIA। माउंट इटना, एक एक्टिव वॉल्केनो है माउंट इटना, इज लोकेटेड इन सी, इटली। सिसिली एक जजीरा है इटली का, जहां पर ये लोकेटेड है जो है माउंट इटना। विच इज द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, काफी ड्राई डेजर्ट है ये, खुशक डेजर्ट है ये। तो यहां पे कौन सा है डेजर्ट? वो नन पोलर डेजर्ट है ये एक्चुअली। सी, अटाकामा डेजर्ट, साउथ अमेरिका में, चिली में है। वैसे चिली, पीरू, बोलीविया में, लेकिन इसका बहुत सारा बड़ा जो एरिया है वो चिली में है, अटाकामा डेजर्ट। द लॉवरे म्यूजियम इज लोकेटेड इन ए, पेरिस, फ्रांस के अंदर। द UN वुमेन हेडक्वार्टर, द UN वुमेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के राइट्स को लेकर। ठीक है, यूएन का एक ब्रांच है या एक जो है एजेंसी है, ये कहां काम करता है? सी, न्यूयॉर्क। इट वर्क्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन द होल वर्ल्ड। 3 सिस्टर्स और 3 रिवर्स, बैरो, नॉर एंड सर, लोकेटेड इन, 3 रिवर्स हैं एक कंट्री के अंदर, नोन एज 3 सिस्टर्स। कहां पर हैं ये? ए, आयरलैंड। एक होता है नॉर्दर्न आयरलैंड, वो है द पार्ट ऑफ द UK, और उसके साउथ में ये आयरलैंड है, और ये सॉवरन कंट्री है। इट्स कैपिटल इज डबलिन, डबलिन। बख्तर इज द न्यूज एजेंसी ऑफ ए, अफगानिस्तान का न्यूज एजेंसी है बख्तर। एजेंसी फ्रांस प्रेस यानी कि AFP, एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP इज द ओल्डेस्ट
न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड, इट वॉज फॉर्म्ड इन, कब की बात है, कब इसको बनाया गया? द राइट ऑप्शन इज बी 1835। एएफपी, और जो एपी है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, दुनिया का लार्जेस्ट है ये। एपी यूएस का है ये। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो मोना लाओ इज लोकेटेड इन, कुछ एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के रीजन्स हैं, आइलैंड्स हैं। तो यहां पर सी हवाई, यूएस का लास्ट 50th स्टेट है हवाई, पैसिफिक ओशन में, इट इज नियर ओशन, या हजारों माइल दूर है यूएस के मेनलैंड से ये। तो यहां पर है मोना लाओ, और यह दुनिया का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इसको कहा जाता है। सी एनर्जेको इज पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर बेस्ड इन, और ये कहां पर है? ये है डी कराची के अंदर, बेस्ड इन कराची। Which US president was also called Honest Abe? Honest Abe। Honest Abe कहते हैं लीडर को, फादर को, एक शख्स को, अ पर्सन, ईमानदार हो, बहुत अच्छा हो। तो अब्राहम लिंकन, बी लिंकन was nicknamed as Honest Abe। The official languages of the SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी कितने 10 मेंबर्स हैं, फॉर्म्ड इन 2001। तो इसके जो हैं कितने और कितने मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यूज किए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो? द राइट ऑप्शन इज बी चाइनीज एंड रशियन। मंdarin एंड रशियन, Mandarin, I mean Chinese and Russian as the official languages of the SCO. AUKUS was formed in AUKUS A Australia, UK और US, एक डिफेंस अलायंस है जो बनाया गया टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक एरिया है, तो किस तरह हम काउंटर कर सकें चाइना को यहां पर, इसके लिए बनाया गया 2021 में। और यूके और यूएस ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि आपको हम वेपनाइज करेंगे और आप जो है एक्शन लें अगेंस्ट चाइना। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ, किस कंट्री के कोस्ट लाइन में, उसके साइड में है द ग्रेट बैरियर रीफ? डी ऑस्ट्रेलिया, ये अर्जेंटीना है। सी ऑस्ट्रेलिया। वेल, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो ईस्टर्न वहां पर स्टेट है क्वींसलैंड। उसके ईस्टर्न साइड में कोरल सी है। सी कौन सा है? कोरल सी। और ओशन है पैसिफिक ओशन। तो वहां बहुत ही बड़ा सा दुनिया का जो है ग्रेट बैरियर रीफ। ये है क्या? व्हाट इज बैरियर रीफ? यानी कि पानी के अंदर जो बुशेस हैं, मेराइन लाइफ है, स्मॉल एनिमल्स, ग्रीन बुशेस वगैरह मिलेंगे आपको पानी के अंदर बहुत सारे, ठीक है जी, नोन एज बैरियर रीफ। वो मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में। द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु वन पुलित्जर प्राइज, ए जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी का एक किताब 1957 की बात है, प्रोफाइल्स इन करेज। तब थे आप सेनेटर। ये यूएस के अंदर ना इन जर्नलिज्म, कोई सहाफी है, जर्नलिस्ट है, एक राइटर है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है अमेरिका के अंदर बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ द यूएसए। तो आपको मिला ये अवार्ड, द ओनली यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ठीक है जी। द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु रिजाइंड फ्रॉम ऑफिस, जब सदर
था तो इसने इस्तीफा दे दिया। वो कौन? सी रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन। वेल ये 1974 में कोई 48 कितने 48 पर्सनालिटीज थे, उन पर एक केस चला था, स्कैंडल चला था वाटरगेट का। कौन सा स्कैंडल? वाटरगेट। वाटरगेट स्कैंडल, ठीक है जी। तो उसके तहत फिर आपने रिजाइन दे दिया, फिर आपको जो है माफ किया था, किया गया था, बाकी दूसरों को जो है वो सजा मिली थी। द हैंड्स ऑफ द डेजर्ट, द हैंड ऑफ द डेजर्ट, मोनोडेल डेजर्ट। स्कल्पचर है, एक मुजस्मा है, किस डेजर्ट में? इस तरह ना ये हाथ यहां तक ये ऊपर है, एक डेजर्ट के बाहर बड़ा सा एक जो है वो रखा गया मुजस्मा के तौर पर। अटाकामा डेजर्ट में, चिली के अंदर। कहां पे? चिली इन साउथ अमेरिका, इन अटाकामा डेजर्ट। एक्चुअली यहां हुआ था ह्यूमन राइट्स का मैसिव वायोलेशन। कब की बात है? एक जर्नल, एक डिक्टेटर, जरा उस बात को पढ़िएगा आप, 1973 से लेकर 1990 तक 16-17 साल एक डिक्टेटर रहा जिसको अमेरिका ने सपोर्ट किया चिली के अंदर बाय ओवरथ्रोइंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और 16-17 साल जो जुल्म किया उस जर्नल ने चिली के अंदर, तो उसके जुल्म को याद करने के लिए फिर जो है वो डेजर्ट में एक हैंड ऑफ द डेजर्ट वहां मुजस्मा रखा गया है। उसका मतलब हाथ भी मुकम्मल नहीं, ये कुछ ये थंब और फिंगर्स वहां पर शो हो रहे हैं। जो जर्नल था, डिक्टेटर था, उसका जरा नाम मेंशन कीजिएगा कि वो कौन था, उसका नाम क्या? ये आपके लिए है, जरा आप भी कमेंट कीजिए ना। थैंक यू। द रमसार COP15 was held from 23 to 31st July 2025 in रमसार। जो है ये सिटी है ईरान का। सिटी कहां पर है? ईरान का शहर है, जहां पे 1971 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था अबाउट वेटलैंड्स। किसके बारे में? अबाउट वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स हैं यानी कि जो डिफरेंट एरियाज में ग्रास है, पानी है, तो उनको बचाने के लिए, उनको आप ख़त्म ना करें, उनके लिए नॉन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 71, और ये इफेक्टिव हुआ ट्रीटी 75 को। तो उस चीज़ को याद करने के लिए ना मीटिंग हुआ अभी, नॉन एज COP15 रमसार कहलाता है ये सी जिम्बाब्वे के अंदर हुआ, जहां विक्टोरिया फॉल्स है वहां पर जिम्बाब्वे में, ठीक है जी। इट्स अबाउट वेटलैंड्स। गोल्ड कोस्ट was the old name of which country? डी घना। जब घना था ब्रिटिश कॉलोनी बिफोर 1957, तो तब इसका नाम था गोल्ड कोस्ट, और घना कंट्री है इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है जी। अच्छा, जायर was the old name of DR Congo, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके वेस्ट में स्मॉल कंट्री है, इट्स कॉल्ड कॉन्गो, और जस्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहलाता है। सियाम was the old name of a Thailand, the land of free people. अंकिल साम, वो श्याम था, श्याम ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, ये है साम। अंकिल साम जो है ये अमेरिका का निकनेम है, यूएस का एक और नाम है अंकिल साम। द ड्रिंक स्टेडियम इज लोकेटेड इन, क्रिकेट को लेकर एक और वहां बहुत सारे स्पोर्ट्स और भी होते रहते हैं, और ये बहावलपुर में है, पंजाब के अंदर। इसका नाम क्या है? ड्रिंक स्टेडियम, बहावलपुर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 फरवरी, कि किस तरह हम बचाएं लिवर को, हाउ टू इरेडिकेट हेपेटाइटिस, ठीक है जी, 22 फरवरी। ओके। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA was formed by Pakistan in 2007। 2005 को आया था अर्थक्वेक,
जिलजिला नॉर्थन एरियाज में, तो उसके बाद कोई अर्थक्वेक है, कोई फ्लड्स आ जाएं, तो किस तरह हम लोगों को बचा सकें, क्या स्टेप्स लिए जाएं, तो बनाया गया एनडीएमए। लेकिन मैंने कसम से ऑब्जर्व किया 2010 के फ्लड में हम डूब गए थे, हमारा पूरा घर, गांव, विलेज सब कुछ डूब गया और हम मुश्किल से वहां से निकले थे उस रात। 2010 की बात है ये। 2020 में 22 में हमारा पूरा गांव डूब गया और अभी भी सैलाब का माहौल ही है। मैंने कभी भी इस इदारे को एक्टिव नहीं देखा। भाई ये है कहां पर, ये कब एक्टिव होते हैं, ये कहां काम करते हैं, नो आइडिया। बस ऐसे बनाया गया, इनके लिए करोड़ों बजट्स, करते कुछ भी नहीं है ये तो। When did Israel attack दोहा कतर? इसराइल ने कब हमला किया दोहा कतर पर? अभी हुआ था ये 9 सितंबर 2025 को इसराइल ने अटैक किया दोहा कतर पर कि आपके पास जो है वो हमास के लीडर्स को आप लोगों ने पनाह दिया इसके वजह से। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट टेस्टों के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जो वन पेपर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हैं सबके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।